अला रसूलिल करीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एमडी रॉयल कॉलेज जनाब मोहतरम मुफ्ती साहब, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम छोटे भाई मुश्ताक साहब, प्रिंसिपल कॉन्वेंट हज़ारा कॉन्वेंट स्कूल मानसेरा, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम और मेरे शागिर्द फ़ाद अफजल साहब, दीगर मेहमानान गिरामी, मुझे जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे इस बात का पता नहीं था कि आप 3 कुरान शरीफ ख़त्म करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बहरहाल पहली बात आपके लिए ये है, खामोश दिल बड़ी महफिल में चल, इकबाल कहता है खामोश दिल बड़ी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। और फिर मैं अपनी तरफ से ये बात कहा करता हूं, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज रह नहीं सकता, ये बहुत झूठे हैं, मैं झूठों को सच्चा कह नहीं सकता। और तीसरी बात यह है कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग कि तू किताब खां है साहिब किताब नहीं। तो ये सारी बातें अजीज तलबा, हम तो आपको पीएमए के गेट पर देखना चाहते हैं, हम आपको मेडिकल कॉलेजेस के गेट पर देखना चाहते हैं, हम आपको यूनिवर्सिटीज में देखना चाहते हैं। और अगर कहीं भी नहीं देखना चाहते तो कम से कम एक अच्छा इंसान बनते हुए जो अपने इस माशरे में एक अहम किरदार अदा कर सके, हम वो जरूर आपको देखना चाहते हैं। और उसको देखने के लिए याद रखें, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है वो अच्छे अखलाक के लिए सबसे बेहतरीन नमूना है। और फिर ये भी कहा कि तुम उस वक्त तक मुकम्मल मुसलमान नहीं हो सकते हो, मोमिन नहीं हो सकते हो, जब तुम में से जब तुम्हारे अखलाक सबसे बेहतर ना हो। इसलिए हम ये समझते हैं, आप बच्चे हैं अभी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, जब और ऊपर जाएंगे तो आपको अपने असातिज़ा इकराम की ये कही हुई बातें लम्बा बलम्बा याद आएंगी और आप कहेंगे, अब जाहिर बात है वक्त की दुम नहीं होती कि जिसको पीछे से पकड़ा जाए। वक्त गुजरता है और जब वक्त गुजरता है तो गया वक्त फिर आता नहीं, ये बात याद रखने की है। आप हमारे लिए यहां पर आपके ये नाम लिखे हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। आपने मार्क्स लिए हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। आप डिग्री लेंगे, आप एफएससी पास करेंगे। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं, आप अगर कभी एबटाबाद की तरफ अगर गए हो, वहां पर उस इलाके को मैदान रश कहा जाता है, आपके इलाके को मैदान पत्थर कहा जाता है। अगर आप कभी रश में गए हो तो आप शेखल बांडी है, नवा शहर है, मीरपुर है, किहाल है, इस तरह के एडजेसेंट विलेजेस हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई लड़का जो है वो चारपाई पर बैठा हुआ हो और कोई बुजुर्ग जो है वो पत्थरों पर बैठा हुआ हो। बुजुर्ग हमेशा चारपाई पर बैठते हैं और जो नौजवान नस्ल है वो सारी की सारी डब्बा जिसको हम कहते हैं हिंदुओं में, पत्थरों पर बैठे ही होते हैं। और बाहर से जब कोई आता है, ये वो अनपढ़ होते हैं, लेकिन बाहर से जब कोई आता है तो वो सारे के सारे नौजवान जो हैं वो खड़े होते हैं। हमारी एक तहजीब है, हमारा एक रवाज है, और अगर तहजीब और रवाज शरीयत से टकराव न करे तो मेरे ख्याल में उसके में कोई गुनाह की बात नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि जब तक आपके अंदर अखलाक पैदा होता है तरबियत से, और तरबियत स्कूल कॉलेजेस में 6 घंटे होते हैं, तरबियत देते हैं वालदैन की दी हुई तरबियत जो है इदारे उसको ऊपर तक लेकर जाते हैं। और घर से अगर तरबियत ठीक ना हो तो इदारा 6 घंटे में कुछ नहीं कर सकता। मैं ये समझता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं,
अल्लाह ताला आने वाले जो इम्तिहानात हैं उनमें आप अल्लाह आपके वालिदैन की ख्वाहिशात के मुताबिक अल्लाह आपको कामयाब करे। यकीनन ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही बने। ये मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं ISSB गया, 76-77 की बात है, वहां से मैं रिजेक्ट हुआ। तो वहां पर जब हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ तो वहां पर आदमी ने यह कहा कि जेंटलमैन, सबको मुखातब करके कहा, जेंटलमैन, इट डजंट मीन दैट यू आर नॉट इंटेलिजेंट, you are intelligent but you are not fit for our standard, so you can be maybe a doctor, maybe engineer or maybe a businessman। उस वक्त हमें बात समझ नहीं आई, लेकिन अब बात समझ आई है कि जरूरी नहीं है कि आप इनमें से ही कुछ बने, लेकिन जो भी बने वो बेहतरीन इंसान बने। मुफ्ती साहब जो काविश कर रहे हैं, यकीनन इस नस्ल को, इन पाकिस्तानियों को, इस मानसेरा वालों को ये चाहते हैं कि माशरे में इनका एक मकाम हो, एक इज्जत हो और एक नाम हो। और नाम पैदा होता है आपकी मेहनत से पैदा होगा, और मेहनत के लिए उनको जितने टीचर्स, अच्छे टीचर्स हैं वो आपको अवेल कर रहे हैं और अवेलेबल हैं, जो टीचर्स वो आपको पढ़ा रहे हैं, अपने टीचर्स का बहुत ख्याल रखें, अपने टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट दें। इसलिए कि आपको पता है कि टीचर्स जो है वो पढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। और आपको ये भी पता है कि ये फैजान नजर बख्शा गया है अहले मकतब को, हज़फ रेजों से कर लेते हैं ये लालो गौर पैदा, पत्थर लोगों से भी ये लालो गौर पैदा करते हैं। इसलिए आप जब यहां से चले भी जाएं, अपने इस इंस्टीट्यूशन को याद रखें, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, आपका किरदार, आपका इखलाक, आप हमारे सफीर हैं, आप ये सफीर बनकर यहां से जाएंगे, सफीर हो। हर एक पूछे कि आप कौन से कॉलेज से पढ़े हुए, ताकि मेरा बेटा भी वहां पर एडमिशन ले। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप वो किरदार अदा करेंगे जो इस कॉलेज के सफीर होने के नाते आपने करना है। तो बहरहाल मैंने आपका ज्यादा वक्त दिया, इस पर मैं माजरत खा हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब मुफ्ती साहब का, उनके साथ उनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन सब का, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। मैं बेसिकली एक टीचर हूं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हूं। तो बहरहाल मैं इनकी हौसला अफजाई का बहुत मशकूर हूं, ममनून हूं। आप सबका भी ममनून हूं कि आपने भी मेरी बातों को सुना, और आइंदा भी अपने आप को याद रखें कि आप लिखते हैं, लिखा हुआ तो होता है इदारों में, यूनिटी, डिसिप्लिन, फेथ, लेकिन ए खुदा जज्बा इसार पैदा कर, ए खुदा जज्बा इसार पैदा कर, जो गुफ्तार में है वो करदार पैदा कर। जब तक गुफ्तार में जो चीज है वो करदार में नहीं आएगी, उस वक्त तक हम एक अच्छे इंसान और एक अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते। मुझे उम्मीद है कि आप सब इन बातों का ख्याल रखेंगे। मैं आखिर में फिर एक बार मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ, टीचर्स का और आपका कि आपने हमें मौका दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।